टीसीएस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक से लव जिहाद का वो मामला आया जो आपका दिल हिला देगा। सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा था। हमारे भगवानों को इतनी घटिया गालियां दी गईं कि हम आपको बता भी नहीं सकते। हैरानी की बात यह है कि कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने इस रैकेट को जिस तरह पकड़ा वो काबिले तारीफ है, और अब आईबी और एनआईए भी इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार के इतने कदम उठाने के बावजूद हम इसे क्यों नहीं रोक पा रहे? और सच कहूं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम हिंदू खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इसे झूठ मानते हैं। कुछ तथाकथित लिबरंडू इस पर बोलते ही नहीं। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है। आज हम आपके सामने ऐसे सच रखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, और ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र पुलिस ने टीसीएस के इस रैकेट का पर्दाफाश किस तरह बेहद शानदार अंदाज में किया। ये कहानी शुरू होती है नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन से, जहां एक प्राइवेट कंपनी की एक कर्मचारी आती है और उस पुलिस स्टेशन में अपनी आप बीती सुनाती है। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी अफसर उसकी बातें सुनते सुनते सन्न रह जाते हैं। उस लड़की ने बताया कि पिछले 4 सालों से, यानी 2022 से 2026 तक ऑफिस में उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके साथ कई बार यौन शोषण और छेड़छाड़ की गई। सहकर्मियों ने उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया। 2014 से पहले इस तरह के मामलों को तो कोई मुंह भी नहीं लगाता था। अगर कोई इस तरह के केस के बारे में बताता तो लोग उसे इस्लाम विरोधी करार दे देते थे। अरे वो तो बड़े अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया था। फिल्मों में, नेताओं ने और यहाँ तक कि हमारी किताबों में भी मुगलों का ही ज्यादा बखान होता था। लेकिन 2014 के बाद जब से जागरूकता बढ़ी और केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आईं, तब से पुलिस भी इन मामलों को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि ये मामले सिर्फ धर्म परिवर्तन के नहीं होते। ये लोग देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। जैसा कि दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन का मामला सामने आया था, और अब बताया जा रहा है कि जो एचआर निदा खान थीं, उनका संबंध डॉक्टर शाहीन से हो सकता है। आगे पुलिस उस महिला से पूछती है, ये सब सिर्फ आपके साथ हुआ है या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है? तो वो महिला बोलती है, एक अविवाहित दलित महिला और दानिश शेख 2022 से एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दानिश ने उससे वादा किया कि मैं तुझे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवाता हूं। एक दिन उसने उसे पकड़कर किस किया और कहा, मुझसे शादी करो। इसके बाद दानिश ने उस महिला को अपनी ही कंपनी में नौकरी दिलवा दी। ऑफिस में तौसिफ और एचआर हेड निदा मिलकर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करते थे। भगवान कृष्ण को वुमनाइजर कहते, द्रौपदी को एडल्ट्रेस कहते और शिवलिंग के बारे में अश्लील टिप्पणियां करते हुए कहते कि इसकी पूजा करना ऑब्सीन है। इस महिला के दानिश के साथ संबंध बन गए। जब ये बात तौसिफ को पता चली तो उसने उसे धमकी दी, ये बात मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ सो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर फरवरी 2026 में उस महिला को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक महिला ने बताया कि वो दानिश की पत्नी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब उस महिला ने दानिश से इस बारे में सवाल किया तो दानिश ने बेशर्मी से कहा, मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। आगे वो महिला पुलिस वालों को बताती है, आसिफ अंसारी नाम का एक व्यक्ति ऑफिस में एक हिंदू महिला से कहता है, क्योंकि आप लोग बुर्का नहीं पहनती इसीलिए हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम रजा मेनन है, वो अक्सर ऑफिस में हिंदू महिलाओं से बार बार ये कहता था, तुम्हारे हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हैं वे सब नंगे घूमते हैं। यही रजा मेनन गुड़ी पड़वा, जो महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध और पवित्र त्योहार है, उसके जश्न के दौरान हिंदू महिलाओं के सूट के पल्लू बार बार खींचकर उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करता था। पुलिस पूछती है, आपने एचआर में शिकायत क्यों नहीं की? महिला जवाब देती है, हमने सैकड़ों ईमेल भेजे, मिलकर भी बात की, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि जो एचआर हेड है उनका नाम है निदा खान, और ये सब वही करवाती है। वो खुद इस सब में शामिल है। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, ये सब तो नॉर्मल है, और भाइयों मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब हिंदू महिलाओं के साथ ये सब होता है तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, विपक्षी पार्टियां अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? ये सब जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन अगर किसी अन्य धर्म की महिलाओं के साथ थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो सब सड़क पर उतर आते हैं। क्या हमारी माताएं बहनें पत्थर की हैं? अब एक ऐसी रिपोर्ट सुनिए जो आपका दिमाग हिला देगी। सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण केस चल रहा है जो आज भी पेंडिंग है
और जिसके बारे में अधिकतर लोगों को कभी पता ही नहीं चला। तो आज मैं उस केस के बारे में बताता हूँ। झारखंड, बिहार, ओडिशा, बंगाल और 5वें राज्य, इन 5 राज्यों से गरीब परिवारों के बच्चे गायब हो रहे थे। 75,000 बच्चे गायब हो गए। लोग पुलिस के पास जाते थे, धरना देते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। बाद में पता चला कि ये सारे बच्चे केरल के अनाथालयों में मिले। उन सभी बच्चों का धर्म परिवर्तन हो चुका था, उनकी पहचान मिटा दी गई थी, उनके नाम बदल दिए गए थे। इसके बाद जस्टिस अशोक भूषण, जो राम मंदिर वाली बेंच में भी थे और उस समय केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी अदालत में एक PIL दाखिल हुई। उस PIL पर उन्होंने CBI जांच के आदेश कर दिया था। माथे पर तिलक लगाना भी छोड़ दिया था। वो ऑफिस के प्रेयर रूम में जाकर दिन में कई बार नमाज पढ़ने लगी थी। उसे ये समझाया गया था कि पूजा करने से नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने से ही ऑफिस में तरक्की मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। उस पर लिपस्टिक लगाने से भी मना किया गया और पूरी तरह एक खास तौर तरीके अपनाने के लिए दबाव बनाया गया। यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती बीफ भी खिलाया गया। ये सब सुनने के बाद नासिक पुलिस ने एक योजना बनाई। 7 महिला पुलिस कर्मियों को बतौर कर्मचारी उस कंपनी में अंडरकवर भेजा गया और जब वे महिलाएं उस ग्रुप में शामिल हुईं, तो जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा घिनौना था। इस केस में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इतना घिनौना काम कर कैसे लेते हैं। क्या इन्हें जरा भी डर नहीं लगता? क्योंकि ये कोई अकेला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले एक और केस सामने आया था। ये कहानी है नोएडा की एक 30 वर्षीय HR प्रोफेशनल की, जो एक IT कंपनी में काम करती थी। ताबिश आब्दी नाम के एक लड़के ने फेसबुक पर उससे संपर्क किया, लेकिन अपना नाम बताया विशाल राणा। शुरुआत में उसने रोज हनुमान जी और शिव जी की तस्वीरें भेजकर विश्वास जीता। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर उसने घर आकर शादी का प्रस्ताव रखा। पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, लेकिन इलाहाबाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान जब उसने दस्तखत देखे, तब पता चला कि ये विशाल राणा नहीं, बल्कि ताबिश आब्दी है और मुसलमान है। माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इज्जत और समाज का हवाला देकर साथ रहने को कहा। 8 से 9 महीने बाद दबाव शुरू हुआ। अबाया पहनो, कलमा पढ़ो, धर्म बदलो। फिर उसे लखनऊ ले जाया गया, जहां कुख्यात छंगूर उर्फ जलालुद्दीन से मुलाकात कराई गई। वहां जन्नत और पैसे का लालच दिया गया। जबरदस्ती गौमांस खिलाया गया, ये कहकर कि ये सब्जी है। इसी दौरान वो गर्भवती हुई। धर्म परिवर्तन न करने पर जबरन गर्भपात करवा दिया गया। जब वो घर वापस आई तो वो लड़का बार बार आता रहा। थक कर उसने उसे रामनगर ले जाकर पहाड़ से धक्का देने की कोशिश की। उस महिला ने जान बचाने के लिए व्हाट्सएप पर गाड़ी का नंबर और रास्ता भेजा। किसी ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर उसकी जान बचाई। आज वो महिला न्याय मांग रही है, टूटी हुई, अकेली। ये लोग ये सब इसलिए करते हैं और बेखौफ होकर करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें बचाने वाले बहुत हैं। इन्हें बचाने वाले हैं इस देश के तथाकथित सेक्युलर लोग, लेफ्ट का इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री कहते हैं, औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलिए। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। उसकी मास्टरमाइंड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। इससे एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है, जिहाद और आतंकवाद में अब ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं। ये जो पहले धारणा बनाई गई थी कि गरीब मुसलमान पर अत्याचार होता है तो वो हथियार उठा लेता है, ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने के लिए गढ़ी गई कहानी थी। लेकिन इस तर्क को देने वालों में से कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से निकाला गया, मारा गया, घर जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। तो क्या किसी एक भी कश्मीरी हिंदू ने हथियार उठाया? नहीं। जो ये तर्क देते हैं वे दरअसल जिहाद और आतंकवाद के समर्थक हैं, उसे पालने पोसने वाले हैं। ये पूरी योजना गज़वाए हिंद की है, जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्तरों पर एक साथ चल रही है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। देश के दूसरे राज्यों में भी यही हो रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा, क्योंकि इन्हें पूरा यकीन है कि इन्हें बचाने वाले बहुत हैं। वापस हम इस केस पर आते हैं। जब वो 7 धुरंधर महिला पुलिसकर्मी कर्मचारी के रूप में उस कंपनी में पहुंची, तो उन्होंने जानबूझकर खुद को गरीब और पैसों की तंगी में फंसी दिखाया और गिद्ध आ गए। बहलाने फुसलाने का सिलसिला शुरू हो गया। इन 7 देवियों ने CCTV फुटेज से सारी जानकारी इकट्ठा की। पूरे 40 से 45 दिन तक वहां रहकर उन्होंने इस रैकेट की पूरी कार्यप्रणाली समझी। उन्होंने देखा कि जब भी कोई नई महिला कर्मचारी कंपनी में आती थी, उसे सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता था। फिर धीरे धीरे उस ग्रुप में अश्लील सामग्री और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ घटिया टिप्पणियां डाली जाती थी। अगर महिला ने ग्रुप छोड़ दिया तो छोड़ो,
कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ग्रुप में रही तो समझो वो इनके जाल में फंस गई। फिर उसे धीरे धीरे अपना शिकार बनाया जाता था। नमाज पढ़ने पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लालच दिया जाता था। जो महिलाएं मना करती थीं, उनका वर्कलोड इतना बढ़ा दिया जाता था कि वो खुद नौकरी छोड़ दे। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित, संगठित और घिनौना रैकेट था। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। 9 एफआईआर दर्ज हुई और 6 गिरफ्तारियां हुई। आरोपियों के नाम हैं आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसिफ अत्तर और दानिश शेख। लेकिन इस पूरे रैकेट की मुख्य सूत्रधार एचआर हेड निदा खान अभी भी फरार है। जब ये आरोपी कोर्ट में पेश हुए तो उनके समर्थन में 500 से 600 लोगों की भीड़ पहुंच गई। ये भीड़ अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करती है। महाराष्ट्र सरकार ने यह मामला एनआईए को सौंप दिया है। इसका सीधा मतलब है कि ये मामला अब सिर्फ यौन शोषण या धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा मामला है। अब एक कड़वा सच, नासिक में जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं हम हिंदुओं की अपनी गलती भी है। हम जरूरत से ज्यादा खुले दिल के हैं। हम इतिहास से नहीं सीखते, हम नियम नहीं बनाते, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझ लिया गया है। ये वक्त है कि हम अपने धर्म को समझें, अपने बच्चों को बताएं कि हमारे भगवान कौन है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है। जब हमें अपने ही धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी आकर हमें बरगला सकता है। माता पिता से विनम्र निवेदन है, बच्चियों को नौकरी पर भेजने से पहले उन्हें जागरूक करें। उन्हें बताएं कि दुनिया में सब अच्छे नहीं होते, और उन 7 साहसी महिला कांस्टेबलों को शत शत नमन, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस घिनौने रैकेट का पर्दाफाश किया। ये देश उनका ऋणी है। जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइस, आप लोगों ने एक कंपनी है TCS, जो कि शायद उस कंपनी को भाई साहब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है। वो कंपनी ट्रेंड में क्यों आ गई आप लोगों ने आगे वीडियो में देख लिया होगा। सो गाइस, हम कुछ बोलेंगे नहीं इस पर, वरना जो है इस पर बॉल हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि भाई साहब ये मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लो, ठीक। क्योंकि इसमें एक बिल्कुल भाई कम्युनिटी को लेकर भाई बहुत अजीब अभद्र भाषा का यूज़ किया गया। भाई साहब हमारे देवी देवताओं को गाली दी गई है, बहुत कुछ किया गया, और भाई काफ़ी सारी लड़कियों को भाई साहब कन्वर्जन भी कराया गया। उसमें भाई काफ़ी सारे काम हो रहे थे ऑलरेडी लव जिहाद जैसे। सो गैस, लेकिन इसमें भाई साहब जो पुलिस है महाराष्ट्र की, कुछ हद से तो थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया और भाई साहब ये मामला अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि तभी पकड़ में आया। अब इसमें NIA भी शामिल हो गई है, और देखते हैं भाई साहब इस केस में आगे होता क्या है। अब ये केस कोर्ट में गया होगा, ठीक है। उसमें कुछ 4-5 लोग थे, यानी कि ये पूरा एक ग्रुप बना था उस कंपनी का, जो कि उसमें एक HR महिला थी, वो भी इसमें शामिल थी। और जो इसमें शोषित महिला या पुरुष थे भाई साहब, उनकी ईमेल भी जब ऊपर जाती थी तो उनकी ईमेल भी नहीं पढ़ी जाती थी। मतलब कुछ ऐसे मेरे वीडियो में समझाया गया है। सो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसे, और इस वीडियो में आप लोगों ने और भी केस देखे थे, काफ़ी केस। और इसमें भाई साहब अब एक चीज़ हो तो हम मान लें प्रोपेगेंडा है, लेकिन भाई साहब सेम फाइल है, द कश्मीर फाइल, द केरला फाइल, द बंगाल फाइल, भाई साहब काफ़ी सारी ऐसी जो मूवी आई हैं भाई साहब, लोग इनमें बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा। भाई साहब हम अब अभी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो कि बोल रहे थे प्रोपेगेंडा, लेकिन अब इस TCS के मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबकी चुप्पी बननी पड़ी है। और भाई मैं किसी का नाम लूँगा नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं कि जो है उनको मैं कंट्रोल कर लूँगा, उनका संभाल लूँगा। मेरे जो 100-200 केवल सब्सक्राइबर हैं, इसीलिए सो गाइस मैं इतना ही वो कहूँगा, बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे वैसा वो उनके इस केस पे छुपी हुई है। और अभी कुछ दिन पहले एक और केस हुआ था अयान खान या अहमद, कुछ भी सर नाम उसका हमें नहीं उसका पता है। उसने भी अभी 180 लड़कियों के जो वीडियोस बरामद हुए हैं, 300 से ज़्यादा गंदे असली वीडियो हैं, जो कि भाई साहब ये सब क्या हो रहा है। भाई साहब ये सिस्टम का फेलियर है या फिर कोई और गड़बड़ी है, कहाँ से गड़बड़ी है। अब यार हमें पता नहीं भाई साहब, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार मतलब क्या कर रही है, इन पर क्यों नहीं भाई से इन पर एक्शन हो रहा है। अब एक्शन हो रहा है तो भाई इसने ये इतने लोग बाहर निकल के क्यों आ रहे हैं। सो गाइस, हम सरकार के सपोर्ट में हैं, बट सरकार थोड़ा अब हाई लेवल एक्शन ले, क्योंकि भाई साहब अब इससे कुछ होगा नहीं। अब एक संसद में एक भाई साहब समिति पास हो जिसमें कि कुछ मेंबर हों, और वो मेंबर सिर्फ यही मतलब खोज के जहाँ पास कुछ ऐसे मामले हों वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करें, ठीक। सो गाइस, कुछ ऐसे आपको एक जो बदलाव की आवश्यकता है, एक ऐसे जो है प्रस्ताव की आवश्यकता है जो कि अब सरकार लाए और उसे संसद में पास करे। क्योंकि वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भाई सब ज़्यादा लोगों तक जाए और ज़्यादा लोग इससे जागरूक हो जाएँ। गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।